आकाशवाणी मुंबई प्रस्तुत कर रहा है नाटक भूकंप का दूसरा और अंतिम भाग। मूल मराठी लेखक संजय पाटिल, हिंदी अनुवाद वंदना रुपवते और प्रस्तुति तनुजा कानड़े की। तो आइए सुनते हैं नाटक भूकंप का दूसरा और अंतिम भाग। सर, डिसूजा सर। हेलो भास्कर, हाउ आर यू? फाइन सर। वेंकट, तुम ऐसा करो, अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। ओके सर। क्यों भास्कर, फोनसेका कहाँ है? कैंप में रुके हैं सर। कमाल है, कैंपस कैंप में रहते हैं तो ये बाहर भटकता रहता है। जब कैंपस बाहर निकले तभी कैंप में बैठ के क्या कर रहा है? नहीं, बस यूं ही कोई काम निकल आया इसलिए रुक गए हैं। ओह कम ऑन भास्कर, यू नो व्हाट इट इज लाइक। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सी एजेंसीज के इंटरनेशनल बॉसेस यहाँ हैं। तुम्हारा उनका इक्वेशन जम गया है तो साला और क्या चाहिए। एक तो समाज सेवा, ऊपर से टैक्स फ्री 12,000 महीना, और ज्यादा बचाओ तो उतना डीए तुम्हारा। फोनसेका इज लकी, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो करीब करीब पक्का ही हो गया। कल्याण हो सर, फोनसेका सर का और उनके रिलीफ वर्क का। अब भास्कर, तुम्हारे लिए खत है। गौरी का? वो इधर थी क्या? हाँ, कल ही उसका बैच अगली तहसील में गया। ये लो खत, और हो सके तो इसे अकेले में ही पढ़ना। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय सर। भास्कर, मीट हिम। दिस इज मिस्टर कृष्णप्पा, इस गांव के निवासी और जेपी के सदस्य। नमस्कार। हेलो। हमेशा से ही हम लोगों को मदद प्राप्त हुई है इनसे। मिस्टर कृष्णप्पा, ही इज मिस्टर भास्कर धावलकर, हमारे जूनियर ऑफिसर। भास्कर। हाँ जी। गांव के सारे लोग हमारे काम से बहुत खुश हैं। कृष्णप्पा ने गांव की तरफ से लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया है। मैं बॉस को पोस्ट कर रहा हूँ। बॉस बहुत ज्यादा खुश होगी यकीनन। तुम्हें लगने वाला मिट्टी का तेल कृष्णप्पा ही देने वाला है। सिर्फ स्टॉक का हिसाब रखना, बाकी कुछ नहीं। और हाँ, शर्मा के जाने के बाद जिस जिस स्टॉक का हिसाब नहीं बन रहा है उसे राइट अप करोगे, ऐसा बिशप का कहना है। बिशप? हु इज बिशप? क्या मतलब? भास्कर, बिशप इज आवर होस्ट हियर। हमारे फील्ड वर्क के लिए सारा राहत कोष और अनाज सेंट मेरी चर्च दे रही है, ये मत भूलना। और यहाँ के लोगों की मदद के कार्यों के लिए स्थानीय प्रशासन के नियमों में तुम अपनी नाक मत घुसेड़ना। हाँ सर, मैं उनके किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, और फिर मैं उनके मत का पूरा सम्मान करता हूँ, पर हिसाब में गड़बड़ वाला स्टॉक मैं राइट ऑफ नहीं करूंगा। भास्कर, तुम हद से बाहर जा रहे हो। उसके लिए आप मुझे मजबूर करें मिस्टर फोनसेका। भास्कर, तुम मिलोगे या नहीं? जब हम मिलेंगे तब हम क्या कहेंगे और कैसा बर्ताव करेंगे पता नहीं, इसीलिए अभी लिख कर रखती हूँ। मिस्टर डिसूजा ये खत तुम्हें दे ही देंगे। बहुत अस्वस्थ हो गई हूँ रे। एक एक करके सारी बातें मेरे मनस्पटल पर दरारें करके जा रही हैं। भूकंप का ये माहौल आप बहुतों के करियर के लिए तो वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ रिलीफ के पैसों से लोगों ने ट्रांजिस्टर्स लिए हैं। अब क्या और कहूँ, लोगों के दिमाग फिर गए हैं क्या? तुमने जो जो कहा था वो सब याद आ रहा है। तुम्हें इसके पीछे सुनियोजित और संगठित लूटमार दिखेगी। मुझे डर लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हारा सब कहना सच मानने लगूंगी।
इतनी बुरी रहती है क्या हमारी ये दुनिया? मुझे ये लोग सिर फिरे जैसे दिखते हैं। यहाँ तो शादियों की लहर चल रही है, शादियों की लहर। जलजले से बचे हुए टूटे टूटे आधे अधूरे लोग धड़ाधड़ नई शादियां कर रहे हैं। 50-50 वर्ष के स्त्री पुरुष। एक नहीं, दो नहीं, मैंने 22 शादियां खुद अटेंड की हैं। मेरे सामने ही सब हो रहा था। तब से नींद उड़ गई है मेरी। बहुत हताश हो गई हूं मैं। तुम फिर विजयी योद्धा की तरह हंसोगे। तुम्हारी शादी के बारे में परिवार व्यवस्था की थ्योरी सुनाओगे। शादी न करके एक साथ रहने के हमारे निर्णय से 7-8 साल पहले मेरी मां द्वारा मचाए गए तांडव प्रलय की बात फिर से उखाड़ निकालोगे। मुस्कुराओगे। मैं यहाँ कौर कौर बिखरी हूं, परंतु तुम्हारे मन को जरा भी ठेस नहीं लगेगी। अकाट्य पहाड़ जैसे मेरे सामने रख जाओगे अपने एनालिसिस। जीवन की तमाम सुंदर खूबसूरत बातों की दुर्दशा हो गई है रे। काहे को मिली मैं तुमसे? तुमसे मिलने से पहले बहुत खुश थी मैं। जाने दो, कहां पर शुरुआत की इस खत की और समाप्त कैसे कर रही हूं देखो तो। अपना ध्यान रखना रे, तुम्हारी गौरी। सर, मैप के मुताबिक यहाँ 40 घरों की आबादी थी। कच्चे घर रहे होंगे। घर और लोगों का अब तो नामो निशान बाकी नहीं रहा। ये इस किस्म की लाशें हर जगह दिख रही हैं सर। ये देखिए सर, खेतों के मेड़ जहां जहां सुरक्षित हैं, सिर्फ वहां ये लाशें नहीं दिख रही, पर जहां से भी धरती फट गई है वहीं उसने 2-5 लोगों को अंदर खींच लिया है। वो देखिए, वो उधर किसी शव का हाथ है तो कहीं किसी का पैर बाहर आया है। सर वो देखिए, कमर तक धंसी धरती में फंसी औरत की लाश। देखिए जिस्म पर कपड़े दुरुस्त हैं, गले का मंगलसूत्र भी लटक रहा है। सिर्फ कान का एक मोती बाकी है। हाँ वेंकट, एक भी लाश के बदन पर कोई गहना किसी ने बाकी नहीं छोड़ा है। उसके कान की तरफ देखो। कान के गहने नहीं निकाल सका तो उसके कान ही काट दिए। सर गांव वालों ने बताया कि पुलिस बहुत कुछ लूट कर ले गई है। बाद में फिर सुना कि गांव वालों ने भी हाथ साफ किया। वेंकट, वो देखो जी, उस झाड़ी के पास कुछ सफेद सा चमक रहा है। हाँ सर। सर, हाँ, ये सफेद एप्रन है। एम्प्रेन? यस सर, ये सफेद एप्रन है। यस यस, ये फॉरेन एयरलाइंस कंपनी का ट्रेडमार्क। फॉरेन की एयरलाइंस कंपनी ने भूकंपग्रस्त लोगों की मदद के लिए बहुत से एप्रन भेजे थे सर। और लाशों के कंकालों का मांस थोड़ा थोड़ा सड़ना शुरू हो गया है। ये खोपड़ी फटी जैसी दिख रही है। देखो वेंकट, देखो। सर, ये भूकंप में नहीं मरा सर, बाद में मरा है ये। यकीनन इसके सर पर कोई आघात हुआ है। ये देखिए ना सर, इसकी कनपट्टी के नीचे किसी तेजदार हथियार के निशान है। वेंकट, भूकंप में मर गए वो लोग अलग हैं, पर उसके चक्कर में ना जाने कितने ही लोग मर गए हैं, और कितने ही हिसाब हमने दिए हैं और कितने ही हिसाब हम नहीं दे पाए हैं। ये सर, हम हर दिख रही बॉडी को चलाते हैं, पर उसका नाम पता कुछ नहीं, पोस्टमार्टम कुछ नहीं। क्यों? यू राइट सर, ये हत्या का मामला लगता है सर। वेल डन सुमित्रा। हैदर, विनय, देवेंद्र, सारी बातें कॉपी करके ले आए? गुड। अब बाकी की चर्चा स्नान और भोजन के बाद। ओके सर, ठीक है। दिव्या, यस सर। तुम जरा रुकना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या बात है सर? दिव्या, तुम इसके बाद मेरी इजाजत के बगैर कैंप नहीं छोड़ोगी। ओके? तुमने सुना मैं क्या कह रहा हूं? यस सर, सुना। पर वो पूरा कैरियर तुम्हारे सामने पड़ा है, इसलिए ऐसा मत करो। और खास करके हम लोग यहाँ सिर्फ रिलीफ वर्क के लिए आए हैं,
पिकनिक के लिए नहीं। अगर मुंबई में भी तुम अपने फर्ज से फिरती तो भी मैं बर्दाश्त नहीं करता। और फिर ये तो एक अनजानी पराई जगह है। मैं गलत ही कर रही हूँ, ये कैसे कह सकते हैं आप? तुम नियमों के विरुद्ध जा रही हो, समझी? इसलिए ऐसा लग सकता है। कंपस को रात बाहर गुजारने की परमिशन नहीं है, और फिर भी तुम एक छोटी उम्र की जवान लड़की। सो व्हाट? फोनसेका सर को मैंने इन्फॉर्म किया था। दिव्या, मैं इस कैंप का इंचार्ज ऑफिसर हूं, समझी? फोनसेका सर तो आपके भी इंचार्ज हैं। बात को ज्यादा मत खींचो। वो आदमी दोबारा इस कैंप में नजर नहीं आना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को पता चले तो उनके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। उनकी प्रॉब्लम्स मैं खुद देखूंगी, आप जहमत न करें। कुछ भी हुआ तो आपको पूछने नहीं आएंगे, इतना तो निश्चित है। दिव्या, मुझे पता है तुम कानूनन बालिग हो, लेकिन इसलिए जैसा मन करेगा वैसा बर्ताव करने के लिए धर्मशाला नहीं है। और इसके बाद तुम कैंप के बाहर रात नहीं गुजारोगी, समझी? सर, अब आप मेरा फैसला भी सुनिए। मैं अभी इसी वक्त सारा सामान लेकर ये कैंप छोड़ रही हूँ। लेकिन तुम जाओगी कहां? दिव्या, दिव्या! सर। हाँ देवेंद्र, बोलो। सर, मैंने पूरी जानकारी हासिल की है। वेल डन। 3 गांव में कुल मिला के 1300 लोग हैं। अच्छा। बचने वालों ने अपने अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों की लाशें जहां जहां से मिली वहां से ढूंढ निकाली और जला भी दी। बची हुई कुछ लाशों को हाथ लगाने के लिए गांव वाले तैयार ही नहीं है बिल्कुल। सर, रमेश ने खेतों में तहकीकात की थी। कहो रमेश। सर, खेतों में मैंने खुद देखा, कार्ड धारक किसानों में से कोई भी खुद की फसल के पीछे नहीं है। उन्हें भी स्टॉक में से समय समय पर सप्लाई हुई है। तो फिर? सर, नहर के किनारे किनारे मालूमात करने गया था। 8 एक जगह बहुत बड़े पैमाने पर लोग मजदूरी करते हुए दिखे। वहां फसल कुटाई का काम खत्म हो रहा है। बहुत से लोग खेतों में क्यारियां ठीक कर रहे हैं, कोई नाला दुरुस्त कर रहा है, तो कोई लेवलिंग में काम कर रहा है, तो कोई ड्रेन साफ कर रहा है, और काम जोरों से चल रहा था। लेकिन किसकी है वो जमीन? सर, वो सारी की सारी जमीन कृष्णाप्पा की जाती मलकियत है। Oh God! सर, मैं सवेरे से रुका हुआ था, वहाँ वहीं सिस्टम और एक पॉकेट रख के गई है कृष्णाप्पा को देने के लिए। विनय, क्या है उसमें? मिट्टी के तेल के बिल्स के पेमेंट है सर। कृष्णाप्पा कैरोसिन मुफ्त में तो देता नहीं, और सर गांव की राशन की दुकान भी कृष्णाप्पा की ही है। हम हर रोज मिट्टी का तेल उधर से ही लेते हैं। उधर कार्ड्स की पूछताछ की तो मुंशी बुरी तरह बिगड़ पड़ा मुझ पर। मतलब ये हुआ कि जो लोग कृष्णप्पा के खेतों में काम करते हैं उनकी मजूरी हम लोगों को देनी है। वाह, हमें ये घोटाला तुरंत रोकना होगा। केवल अपने खेतों में पसीना बहाने वालों को ही गेहूं और बाकी अनाज बटेगा, ठीक? नो सुमित्रा, जल्दबाजी ठीक नहीं। एंड डोंट जनरलाइज, आम राय मत बनाओ। भूमिहीन लोग, बीमार, मजलूम, कमजोर और पीड़ित लोगों का क्या होगा, सोचा है तुमने? सर, आई थिंक गांव में घर घर में ये चर्चा की जानी चाहिए। रमेश, तुम और विनय हेड ऑफिस जाना। कैनाल इरिगेशन और विस्थापितों के बारे में ऑर्डर्स और नए नोटिसेस शाम तक ले आना। ये अर्जेंट है, इस बात को ध्यान में रखना। यस सर। वेंकट, अब तुमको बिल्कुल आराम नहीं। कम से कम दिन के 14 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसा दिखता है। और अब हमको गांव-गांव जाके लोगों से बात भी करनी है। सर, मैंने कुछ लोगों से बात की। सर, उससे मुझे एहसास हुआ लोग आपके करीब आने का साहस नहीं करेंगे। मुझे तेलुगु आती है, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी कृष्णप्पा के विषय में गांव वालों से जबरदस्ती निकाल पाया हूं। कृष्णप्पा बहुत पावरफुल है। पहले थोड़ा नेतागिरी करने वाला एक ही जवान था गांव में, और वो रुद्रप्पा यानी अर्जुनप्पा का लड़का। कौन अर्जुनप्पा? अच्छा, वो शौक से पागल हुआ आदमी, भूकंप प्रलयम से चिल्लाकर फिर से भूकंप आने वाला है ये बताने वाला अर्जुनप्पा? यस सर। और नो, उसी अर्जुनप्पा का लड़का रुद्रप्पा। उसके पास बाहर के कई लोग आकर गए थे 2-4 दिन पहले। गांव वाले कहते हैं कि वो बाहर के लोग नक्सलवादी होंगे। कृष्णप्पा ने इसकी वजह से रुद्रप्पा को डांटा भी था। भूकंप के दूसरे ही दिन कुछ लोगों ने रुद्रप्पा को जिंदा देखा था, पर बाद में वो कहीं भी नहीं दिखाई दिया सर, किसी को भी। वेंकट, एक मिनट रुको। वो कल हमने देखा था ना, वो कंकाल,
फॉरेन एयरलाइंस का सफेद एप्रन, ये सर। बदन पे मांस सड़ने लगा था, फटी हुई खोपड़ी। हाँ सर। वो तो हाँ गॉड, हाँ सर, बिल्कुल ठीक सोचा सर। ओह डैम इट, उस बदमाश कृष्णप्पा ने भूकंप होने के बाद रुद्रप्पा को जान से मार दिया, उसकी खोपड़ी फोड़ दी और लड़के के मौत के सदमे से अर्जुनप्पा पागल हो गया। हाँ सर, रुद्रप्पा रुद्रप्पा अर्जुनप्पा बोल रहा था, सच कहा था उसने। भूकंप, प्रलय, फिर से प्रलय होगा, भूकंप होगा, हाँ भूकंप होगा। ये देखो सुमित्रा। जी सर। कलेक्टर का नोटिस निकले हुए बहुत दिन हो गए। जी सर। बाकी के सरकार ने जॉइंट अर्थ मूवर्स लाकर नहरें साफ कर दी हैं। उपनहर की जिम्मेदारी जिला परिषद ने ले ली है। परसों सवेरे पानी छोड़ा जाएगा। पर सर, इतनी जल्दी बांध का पानी छोड़ने का कारण क्या है? भूकंप से बांध की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। इस जिले के सारे बांधों की मजबूती के लिए 900 करोड़ रुपए का आपातकालीन राहत कोष सरकार ने उपलब्ध करवा दिया है। तुरंत बांध का पानी नहीं छोड़ा गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। पर सर, अचानक बांध खाली हो जाने के बाद यहाँ के लोग पिएंगे क्या? सुमित्रा का कहना सच है सर। भूकंप से सारे कुओं का पानी बिल्कुल सूख गया है। हर दिन सेंट मेरी के टैंकर से ही पीने का पानी मुहैया कराते हैं। दुविधा में डालने वाली बात कुछ और ही है। क्या? एक बार नहर में पानी भरा तो खेत में फैल जाएगा। ड्रेनेज का कीचड़ निकला नहीं, झाड़ी लाशें वैसी की वैसी पड़ी हैं, वो बहकर कहीं भी जा सकती हैं। इसका मतलब गांव में अब भूकंप के बाद बाढ़ आएगी। खेतों के सूर्यमुखी और करेले के बीज पानी के नीचे आएंगे। बचे हुए गांव वाले अनाज के लिए मोहताज हो जाएंगे। वो तो है सर। ओह गॉड, एक बार लाशों को पानी लगा तो दोबारा वो और ज्यादा तेजी से सड़ेंगे, बदबू फैलाएंगे। पहले ही ये दूसरी प्रलय रोकने की जरूरत है। पहला संकट आसमानी था और अभी का संकट सुल्तानी, क्योंकि बांध का पानी छोड़ते छोड़ते ही लश्कर के बुलडोजर्स और पोकलिंग्स नहर के किनारे से घुसने वाले हैं। इस सारी जगह को समतल करने का कार्य शुरू होने वाला है, क्योंकि जागतिक बैंक ने 460 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स का कर्जा नाम मात्र की दरों पर उपलब्ध करवाया है। अच्छा। नए हल्के मकान बनाने के लिए दशहरे के दिन मुख्यमंत्री के हाथ से मकानों का भूमि पूजन समारोह संपन्न होने वाला है। अच्छा सर। इसलिए तुरंत जमीन को समतल कराने की योजना है। एक बार समतल कराने के लिए बुलडोजर्स घूम गए तो अभी जो लाशें चलाई नहीं गई वो अपने आप मिट्टी में मिल जाएंगी। मृतदेह का इत्मीनान और सम्मान से दाह संस्कार किया जाना चाहिए, ऐसा मनुष्य की संस्कृति कहती है। और यहां शवानाथ घूमते रहेंगे, न जाने कब तक, फिर गहरे गहरे मिट्टी में दबाए चले जाएंगे। हे भगवान। सर, फिर आगे क्या करना है? अजीब है। ये सब अजीब है। कितनी अजीब बात है ना? बहुत अजीब है। बांध से पानी छोड़ने और बुलडोजर्स घुसने की तारीख पक्की है, वो भी सिर्फ एक दिन बाद की है, और अपने विभाग के अलावा सबकी तैयारी पूरी हो गई है। सर, आज सुबह मुझे कुछ गांव वालों ने बताया कि कृष्णप्पा कहता है कनाल का पानी आएगा ही नहीं, समतल करने का काम नहीं होगा। उनके तारीख आगे बढ़ाए जाने की नोटिस भी दिया है। वैसा होना ही है, ये पक्का है सर। वेंकट, वैसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कृष्णप्पा ने खुद के खेत तो बचा ही लिए ना। ऐसा इसलिए कह रहा हूं फोनसेका, क्योंकि ऐसा ही है। इन सब कारणों की वजह से हमें एक और नए प्रलय का सामना करना पड़ेगा। आई फील उसके बजाय कलेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। भास्कर, लोकल पॉलिटिक्स हमारी सरदर्दी नहीं है। एक नई सरकारी हाउसिंग स्कीम आई है। कल सुबह ट्रक्स आएंगे, लोग खुद अपने अपने घर बांधेंगे, छत और खंभे भी होंगे उसमें। और हाँ, सब फूड फॉर वर्क के तहत होगा। फोनसेका, यहाँ घरों की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से घर अभी भी सुरक्षित हैं। जहां टूट गए हैं वहां वहां सामान जाने दो, बल्कि हमें थ्रेशिंग के लिए दी जा रही मंजूरी भी तुरंत रोकनी चाहिए। अब सभी को ड्रेनेज साफ करने के लिए लगना चाहिए, नहीं तो अब बाढ़ आने वाली है, बाढ़। भास्कर, तुम्हें कोई हक नहीं होता सारी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बदलने का। ओके,
मुंबई से बॉस का फोन आया था, मैंने रिपोर्ट भेज दी थी। वो तुमसे बहुत ज्यादा खफा है, यू नो। तुम हमारी सबकी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। जरा मानवता से सोचने का प्रयत्न करो फोंसेका। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यहाँ एक नया प्रलय होने जा रहा है और तुम कैसी भाषा बोल रहे हो तुम? मुझे मेरा काम मत सिखाओ। प्रोफेसर देव और हेगड़े ये सवेरे की फ्लाइट से यहाँ जिले में आए हैं। कृष्णप्पा ने आज सुबह ही उनसे तुम्हारी शिकायत की है। ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करने का जगह नहीं है, समझे? जो भी हो, लड़के लड़कियां घर बांधने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बेवकूफी है। इन लड़कों को अगर तुमने रोका तो अच्छा नहीं होगा। जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार केवल तुम होंगे भास्कर, ओके? ठीक है। तुम्हें फिर से याद दिला दूं, मैंने सुबह ही बॉस से बात की थी। वो तुमसे बहुत बहुत ज्यादा नाराज है। आई डोंट केयर फोंसेका। खैर, ये 2 खत है तुम्हारे लिए। एक तुम्हारी कंपेनियन गौरी का है और दूसरा खत मतलब बॉस का मुंबई से फैक्स मैसेज है। तुम्हें उन्होंने तुरंत वापस बुलाया है, नहीं तो अनुशासन न मानने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मेंशन किया है उसमें। और एक बात भास्कर, कृष्णप्पा कलेक्टर के पास गए हैं। गांव में एक नक्सलवादी आदमी आया हुआ है जो लोगों को भड़का रहा है, ऐसा उन्हें समझाने के लिए। फोंसेका, तुम्हारा सर फोड़ दूं ऐसा गुस्सा आ रहा है। घटिया है तुम, कमीना है तू। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के लिए तुम खुद को ही नहीं, अपने बीवी बच्चों को भी बेच दोगे। भास्कर, मुझे वो यूनाइटेड नेशंस के ऑफर मिल भी गया है। मेरी पूछताछ करना छोड़ दो, खुद अपना ख्याल रखो। ऐसा न करने से तुम्हारी करियर स्पॉइल होगा। अब मेरा बात सुन लो, कल बात का पानी छूटेगा, तुम्हारा मकान बांधने का काम शुरू रखना। जरूरत पड़ी तो उसके बाद हम लोग पास की तहसील में जाएंगे। फोंसेका, मैं जाऊंगा नहीं और तुम्हें भी कैंप हिलाने नहीं दूंगा। भूकंप में कुछ गांव कम ही सही, लेकिन बच तो गए, पर अब आने वाली बाढ़ में गांव बचेंगे नहीं। मैं घर बांध के नहीं दूंगा, और कृष्णप्पा को पूरा मिटाने के पहले तो बिल्कुल नहीं। और मुझ पर जो कार्रवाई करनी हो वो करो। और फोंसेका, मैं तुमको भी एक्सपोज किए बिना नहीं रहूंगा। और समय आया तो मुंबई के फुटपाथ पर भीख मांगूंगा, पर तुम्हारे जैसे नीच आदमी के हाथ के नीचे काम नहीं करूंगा। रिलैक्स भास्कर, रिलैक्स। एक तो तुम्हें कल कमरे बांधने का काम शुरू करने होंगे, अन्यथा फिर तुम्हें इस जॉब से इस्तीफा देना होगा, और नहीं तो मैं तुम पर फौजदारी दावा दाखिल करूंगा। गुड बाय। यू सर, हम ये सब नाटक होने से पहले ही रफू चक्कर हो जाएंगे। चर्च वाले आकर विटामिन की गोलियां बांटते हैं, बोगस कार्ड पर हमें भी गेहूं और दूध पाउडर बांटनी है। सारा माल कृष्णप्पा के गोडाउन में रखा है, वहां से उठाकर बांटने का नाटक करना और फिर सारा माल वहीं जाएगा। क्या फायदा सर? सर, सुमित्रा सही कह रही है। हम लोग मकान बांधेंगे, कृष्णप्पा हमारे निकलते ही उन सब मकानों को भाड़े पर चला देगा। और क्या? यस सर, ऐसा ही लगता है। सुमित्रा जी। वेंकट रमेश, सॉरी, इस लड़ाई में मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। ये लड़ाई मेरी अकेले की है, फिर मेरा हर्ष कुछ भी हो सकता है। प्लीज लीव मी अलोन। भास्कर, शर्म आ रही है मुझे तुम पर। अरे, ये क्या सुन रही हूँ मैं तुम्हारे बारे में? यहाँ लोग क्या क्या बोल रहे हैं मालूम है? मुझे संस्था में रहने में भी शर्म आ रही है। वहां भी झगड़ा ही किया ना तुमने? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता? मैं नहीं रही क्या वहां? सबने प्रशंसा ही की मेरी, लेकिन तुम जहां जाओगे वहां ऐसा ही नाम खराब करोगे। ऊपर के सब लोग गुस्सा है तुम पर। और वो दिव्या जॉर्ज के बारे में मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा नाम जुड़ गया है दिव्या से। छी, दिव्या को गर्व ठहर गया है तुम्हारी वजह से, और वो शोर मचाएगी इसीलिए तुमने उसे कैंप से निकाल दिया।
हम उम्र औरतें कुछ भी ताने कसती हैं। बोलते हैं कैसे 7-8 साल एक साथ रहे तुम, क्या नतीजा निकला? पर दिव्या के बारे में भास्कर दाभोलकर की सोई मर्दानगी जैसे जाग उठी। कलेजे के टुकड़े हो गए हैं मेरे। मन पहले से ही दुखी था। मेरी बची हुई सभी चेतना ही नष्ट करने की सोपारी तुमने ली है क्या? मैं घर छोड़ रही हूं। पूना में मां के पास रहने के लिए जा रही हूं। कृपया फोन मत करना। क्यों मिली मैं तुमको इस जन्म में? जाने दो, जो जी में आए वो करो। बस अब मुझे मत मिलना कभी। गौरी। नहीं सर, आप नहीं जा सकते सर। छोड़कर मत जाइए। देखिए प्लीज रुकिए। सर, आप अगर चले जाएंगे तो नर पिशाचों के बीच में हम अकेले रह जाएंगे सर। प्लीज सर, सर हमें आपकी बहुत जरूरत हमारे सामने आदर्श कौन रहेगा सर? प्लीज सर, प्लीज सर, आप मत जाओ। हमको बहुत दुख होगा सर, प्लीज सर। तो हमारा सर, आप मार्गदर्शन बहुत कौन अच्छे हैं, करेगा? सर। हाँ सर, सही कह रहे हमें हैं सच्चाई का रास्ता कौन दिखाएगा सर? We expect you to be with us. सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, अब नहीं चाहिए सर। सर प्लीज। आखिर खुल गए बांध के द्वार, मरे हुओं को भी मिल जाए अब मृत्यु की हवा। खून, मांस का कीचड़ और मुर्दों की सजावट, चुटकी भर बीच बीच में सांस लेने का सफर। वेंकट, सुमित्रा, हैदर, रमेश, देवेंद्र, याद रखो कोई भी आगे नहीं आएगा। ये रास्ता मेरे अकेले का है, सिर्फ अकेले का। थोड़ी ही देर में कौन से कसर आएंगे, उनके मार्गदर्शन में मकान बांधने का काम शुरू करना। खबरदार कोई आगे नहीं आएगा, खबरदार कोई आगे नहीं आएगा। घर घराहट करने लगी बुलडोजर्स का, मरे हुओं के नसीब पर अब मैयत वाली मट्टी। गरजेंगी लहरें, सिमट जाएंगे पथ, दूर होगा कांटा मानवता का। अब क्या शेष, सब ही नामशेष, पीछे सिर्फ अवशेष कंकालों का, पीछे सिर्फ अवशेष कंकालों का। अस्तित्व के तार पर मृत्यु की कपकपी, मानवता की बस्ती में सैनाब का भूकंप, मानवता की बस्ती में सैनाब का भूकंप। अभी आप सुन रहे थे नाटक भूकंप का दूसरा और अंतिम भाग। मूल मराठी लेखक थे संजय पाटिल, हिंदी अनुवाद वंदना रुपवते, संगीत शेखर कामले और निर्देशन था किशोर कानड़े का। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार उत्पल मिश्र, अंजू दास गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, अमरजीत आमले, कविता मुरकर, श्वेता कुमार, बॉबी, प्रतिबिंब शर्मा, भारत शर्मा, प्रशांत वर्मा, किरण चौधरी, अशोक श्रीवास्तव और धर्मेंद्र सिंह चंदेल। इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थी तनुजा कानड़े। यह नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।